थैंक यू, थैंक यू। बोलिए, ऑल द बेस्ट। I am number one. आई एम नंबर वन। I am number one. I आई am the best. आई एम रिच। I am rich. I am rich. इस तरीके से सुबह सुबह उठ करके कितने लोग बोलते हैं? कम संख्या है, आदत डालिए इसको। और नॉलेज भी, ये ना हम सोचे कि जैसे गांव में लोग कहते हैं, लोग कह देते हैं अरे पढ़ लिख के कहा है कुल तो तो आप ये न जानिए कि जब आप सर्विस के लिए ही पढ़ेंगे और बाई चांस सर्विस नहीं मिली तो आप सोचेंगे कि पढ़ना बेकार है। नॉलेज रखिए। 3 लाख रुपए महीना में उसका कैसे आता है, कहाँ से आता है, इसके बारे में मैंने अध्ययन नहीं किया। लेकिन जाहिर सी बात है कि यूट्यूबर है वो, अपना उनका मिशन चलता है फिट भारत, तो पूरे देश में और हो सकता है दुनिया में भी उनका प्रोग्राम जाता हो, तो जाहिर सी बात है कि उनकी आमदनी आवाज अभी इतना है तो हो सकता है कल ज्यादा हो। भाई वो भी तो सोच रही होंगी ना, तो क्या वो सर्विस करती है? सर्विस नहीं करती। अगर आप सर्विस के इच्छुक हैं, सेवा के इच्छुक हैं, तो आप सेवा करिए। आपका अगर मन करता है कि हम सर्विस करेंगे तो सर्विस करिए। और जहाँ पैसे नहीं रहते हैं वहाँ शुरू में सर्विस करना जरूरी होता है। जो आगे कुछ बात बनती है सब बनती है। ये बजाज भी पहले किसी कंपनी में कर रहे थे, तो हाँ, जो दुनिया में आज उनका Amazon.com चलता है, वो शुरू में किसी कंपनी में ही सर्विस करते थे। तो वहाँ सर्विस करते करते मैंने बताया था कि वो सोचे कि ऐसी लड़की से शादी करूं जो पैसे वाली थी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो मैकेंजी जो है वो मिल गई, जो राइटर भी है, पत्रकार भी थी, उसकी किताबें भी लिखती थी। मैकेंजी तो शादी कर लिया उन्होंने, पैसे वाले हो गए। जब पैसे वाले हो गए तो अपनी कंपनी खोल दी। तो इस तरीके से जो लोग पैशन जिनका जो कहता हो, अब जैसे मान लीजिए हम लोगों के यहाँ क्या है, हम लोगों के यहाँ 80% लोग जो सर्विस करते हैं वो जब मन से नहीं करते। मन से नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? कि वो सर्विस जो वो चाहते वो नहीं है। वो जो चाहते, रोजाना जब उठेंगे तो कोई चीज उनको तकलीफ देगी, क्या होता है, तो वो ढंग से काम नहीं करते हैं। और जिनका पैशन होता है, जैसे अध्यापक होना उनका पैशन, कि वो अध्यापक बनना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, काम करते हैं, क्योंकि उनका काम है, उनके पैशन उनका है, पर्पज उनका है कि हम बच्चों को पढ़ा करके, विद्यार्थियों को पढ़ा करके हम अच्छा नागरिक उनको बनाएंगे, हम उनको अच्छा कुछ योग्य बनाएंगे ताकि वो समाज में जा करके और अच्छा काम करेंगे। तो उनका वो पैशन होता है। और जिनका पैशन नहीं है वो आधे मन से काम करते हैं। मैंने पूरे स्टाफ में अपने देखा 80% लोग ऐसे हैं कि जो बिना मन का काम करते हैं। हो जाता है किसी चीज से तो फिर आप कामयाब बन जाते हैं। पैशन को ढूंढना पड़ता है, रोज बैठ करके देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो हमारे जीवन के लिए अच्छी है, जहाँ हमें मज़ा आएगा। और पैसा तो उसके बाद आता ही। अभी कोई जो काम करोगे, जैसे ये जो बनाया है, इसका भी पैशन रहा होगा तो उसे पैसा नहीं मिलेगा, है? मिलेगा।
तो जब आपका पैशन है और आप उसको मन से काम कर रहे हैं तो उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिना पैसे काम नहीं होगा, लेकिन पहला काम क्या है कि अपना पैशन जानिए, अपना पर्पस जानिए, जिंदगी में हमें क्या करना है ये जानिए। अब गरीबी से मुक्ति की बात है तो देखो ये बहुत सारे इसको मैंने कई जगह ढूंढा, मैंने खोजा, जैसे मेटा AI पर खोजा, शायद आज ही निकाला होगा उसको या कल निकाला होगा उसको। अभी वीडियो सर्च करते हैं, वीडियो में कि ट्रैप से, इस ट्रैप से कैसे बाहर निकले, तो वो भी बताते हैं, वो ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे ग्रामीण एरिया के लिए, हमारे यहाँ जहाँ बहुत ऊंच नीच की चीज़ें हैं और विषमता बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ है, तो ऐसे में बहुत फिट नहीं बैठता जो बाहर वाले करते हैं। हम अपना फिर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। तो जैसे आप बहुत गरीबी में रहते हैं तो कोई न कोई जॉब आप ढूंढते हैं, और जॉब जब ढूंढेंगे तो उस जॉब को करेंगे, तो जब करेंगे उस जॉब को करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे तो उसका माइक्रो मैनेजमेंट होता है, माइक्रो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो क्या है कि जितना आप पाते हैं, मान लीजिए 200 रुपया पाते हैं, तो उसमें से बहुत कम खर्च करिए, बचाइए, और बचाइएगा तो उसी में से बचते कुछ सालों में वो बढ़ जाएगा। बैंक में रखिएगा तो बैंक से ब्याज भी मिलेगा उसको, तो आपको उससे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तो कोई और बिजनेस कर लीजिए, कोई और काम कर लीजिए। इस तरीके से होता है। हमारे देश में, क्योंकि दुनिया का करप्ट देश माना जाता है, ये दुनिया में भारत को एक बहुत बड़ा करप्ट देश मानते हैं। तो फंस गए हैं अमेरिका में, FIR हो गया उनके खिलाफ, वो नाजायज ढंग से पैसे कमाते हैं। तो यहाँ तो कोई पूछता नहीं है, भारतवर्ष में तो कोई पूछता ही नहीं कि कहाँ से पैसा इनका आ रहा है। इनके पास कोई कंपनी नहीं है, लेकिन पैसा इनके पास दुनिया के धनी लोगों में शामिल है। अमेरिका में इनके ऊपर FIR दर्ज हो गया है और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो उसमें एक वीडियो आया था, बोले तो कई लोग हैं, अभी परसों भी मैंने एक वीडियो सुना था, आज मैंने सुनना शुरू किया, तो उसने कहा कि भारत एक करप्ट देश है, पूरे भारतीय आदमी हो, ऐसा नहीं है बाहर का कोई बोल रहा है। और बाहर से एक पत्रकार हैं, तलाल क्या बोलते हैं उनको, वो भी थे। तो उन्होंने कहा, शायद वही कही है जो अमेरिका की है, भारतीय मूल की अमेरिका में, तो वो कह रहे थे कि भारत को एक करप्ट देश माना जाता है। तो अगर आप मान लीजिए पैसा इकट्ठा हो जाए, आपके पिताजी इकट्ठा कर लिया है, लड़की इसे भारत में रहना है, यही आसपास के ही है, मर्चेंट नेवी में कोई जगह निकली तो उनके रिश्तेदार भी वहां रहते हैं, तो उसमें 4 लाख रुपया घूस देना था। 4 लाख रुपया घूस मांग रहे थे, और वो चूंकि एक ड्राइवरी करते थे, पैसा इकट्ठा किए थे इधर उधर से करके, ये करके अपने लड़के को लगवा दिया। अब लड़के को लगवा दिया तो लड़का जब मर्चेंट नेवी में चला गया, तो जाहिर सी बात है कि पानी में वो काम करना रहता है, जहाज लेके चलना रहता है, तो वहाँ वेतन ज़्यादा होती है तो खतरनाक जगह, और खतरनाक तो हर जगह है। तो वो लगभग 1 लाख रुपया वेतन पाता है। उस लड़के से मैंने पूछा कितनी वेतन होगी तुम्हारी। हमारे एक मित्र हैं, उनके लड़के की वेतन 1,74,000 रुपया थी, 1 लाख रुपया मिलता है। तो 1 लाख रुपया मिलता है, तो अगर वो ठीक ठाक रहा, स्वस्थ रहा, बढ़िया से रहा, तो जाहिर सी बात है उसके घर की दशा सुधर जाएगी कि नहीं, सुधर जाएगी ना। लेकिन कैसे, तो वहाँ 4 लाख रुपया घूस देना था उसको, तो 4 लाख रुपया घूस उसके पिताजी ने दे दिया। और वहाँ पर मतलब उनके रिश्तेदार थे डूबने की बहुत ज़्यादा होने की, डूब जाएगा, तो 4 उसमें, अब लड़का जो है लगभग 1 लाख रुपया पाता है, अभी बढ़ जाएगा तो 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके घर की जो
पहले की गरीबी रही होगी, बड़े आदमी में शामिल हो जाएगा और उसका परिवार जो होगा तो जाहिर सी बात है अच्छा रहेगा। अच्छी लड़की से शादी किया होगा तो जहाँ तो हम सब रहे हैं तो अच्छी लड़की से शादी किया है, काफी क्वालिफाइड लड़की है और बहुत ही मतलब अच्छा है। तो अब बदल गया नहीं, उसका घर बदला नहीं बदला, जैसे मेरे पास भी नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ कि ईमानदारी से काम करो और ईमानदारी से रहो। लेकिन और भी चीज आपको जो करना पड़ेगा, जैसे एक आदमी जो मान लीजिए उसके पास पैसे, आप देखते रहिए, वाट निकलती रहती है, देखते रहो, अप्लाई कर सकते हो सकता है ईमानदारी से आपका हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ईमानदारी से हो जाए आपका। तो चलो ये बात है। बाकी और बात है कि देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले तो पढ़ना ज़रूरी है, ये मैंने कल बता दिया था, हमेशा बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं क्या पढ़िए क्या न पढ़िए, क्या देखिए क्या न देखिए, क्या खाइए क्या न खाइए, ये सब तो बताते रहते हैं ना, बताते हैं कि नहीं बताते। तो अब आप इसको लापरवाही में लीजिएगा तो आपको कभी नहीं आएगा, और लापरवाही में लेंगे तो कभी नहीं आएगा। एजुकेशन तो आपके लिए बहुत जरूरी है। एजुकेशन ये तो सबके लिए है और बड़े बड़े बुढ़े 90 साल के हो जाते हैं लेकिन किताबें पढ़ते रहते हैं। तो आप किताब पढ़ने की आदत डालिए। अगर अपनी ही किताब पढ़ेंगे आप मेहनत से तो उसे आपको एक हैबिट पड़ेगी। आप अपने सब्जेक्ट में अच्छा नंबर तो पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन आपको एक आदत पड़ेगी ज्यादा पढ़ने। तो जब ज्यादा पढ़ने की आदत पड़ेगी तो जब आप बड़े होंगे तो फिर किताब पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से एजुकेशन तो जरूरी है ही। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सारे लोगों का काम है कि ढंग से पढ़ाई करो दूसरे का देख करके, क्योंकि वातावरण ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसके घर में, अब मुझे ताज्जुब हुआ कि मेरे स्कूल में वहां पर एक चपरासी था और उस चपरासी से एक दिन फोन कहीं से मांगते मांगते फोन मिल गया उसे, तो मेरे पास फोन किया हाल चाल जानने के लिए। तो कैसा था, क्या कर रहा, तो उसने कहा कि सर, या वहाँ गुरु जी बोला जाता है, उसने गुरु जी ऐसा है ना कि उसने इंजीनियरिंग लिया। और मैंने कहा इंजीनियरिंग करके क्या कर रहा है, कहा चला गया है डेनमार्क विदेश, कोई कंपनी में लग गया। अब कंपनी जो है उसको कहाँ लेके भेज दिया, डेनमार्क है, नॉर्वे है, कुछ ऐसे देश हुआ जहाँ की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो एक वीजा पर जाएंगे और तीर्थों को आप भ्रमण करेंगे। अगर आपके पास है, इच्छा है, तो आप 4-5 देशों को देखेंगे। जैसे सबसे बढ़िया देश जो है स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड इस धरती का स्वर कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर को पहले कहा जाता था कि ये भारत वर्ष में स्वर। तो ऐसे करके वो तो कैसे हुआ वो, आप बोलिए कि गिरदिया हमारे पास हमारे स्कूल में चपरासी था, हम लोगों को पानी पिलाया और उसका लड़का क्या हो गया, इंजीनियर। तो वहाँ उसको क्या घूस देना पड़ा होगा इंजीनियरिंग करने के। अरे कंपटीशन में बैठा और आ गया इंजीनियरिंग में, तो कुछ चपरासी है, उसकी 30-40 हज़ार रुपये वेतन इस समय तो होनी नहीं चाहिए। उस समय जो हमारे समय में 18,000 था उसका। तो ऐसे करते वो अपने लड़के को पढ़ा दिया। अब लड़का जब पढ़ा दिया तो इंजीनियर हो गया। तो क्योंकि उसका वातावरण कुछ एक तो स्कूल में रहता था, तो स्कूल में टीचर के पास हो रहता था। अगर कोई बाहर का भी पूछता था घड़ियाल क्या करते हो, तो कहता था वो बड़ा स्कूल में, अपने को चपरासी नहीं। तो वो वातावरण है उसका जो उसके लड़के को।
तो वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस वातावरण में आप रहेंगे उस वातावरण का आपके ऊपर असर पड़ेगा। अब हम इस वातावरण में रहने वाले बच्चे जिनके घर में जमीन नहीं है, लैट्रिन बाथरूम बनवाने के लिए नहीं जमीन है, ऐसे कुछ गांव में, ऐसे हर गांव में ऐसा है। वो कई गांव मैंने देखा कि उनके पास जगह ही नहीं है। सामने दूसरे का खेत है, अगर उसमें बाउंड्री वॉल करवा दिया तो पेशाब करने की जगह नहीं। मोहल्ले के वातावरण में मत फंसिए, एजुकेशन लीजिए, खूब पढ़िए, और इसके बाद है एक स्किल कोई डेवलप करिए। अब स्किल के बारे में बताते हैं कि जो स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं खुद से कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। और सीधा रास्ता बताते हैं, सीधा रास्ता ये है कि आप मान लीजिए आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट कर लिया, आप मैथ नहीं, आपका मैथ बहुत अच्छा नहीं है, या आप चाहते हैं शॉर्टकट पैसा कमाएं, तो क्योंकि भारतवर्ष एक करप्ट और भ्रष्ट देश है और इसके साथ साथ ये गरीब देश है, गरीबी भी यहाँ बहुत है। तो ऐसे लोग कैसे बाहर निकले? बाहर निकलेगा तो जो देश गरीब है वो बीमार भी बहुत ज्यादा रहेगा। आप देखिए मेडिकल की दुकान पर डॉक्टर जो कोई डिग्री नहीं लिया है उसकी भीड़ लगी रहती है, जो टैक्स है उनके यहाँ भीड़ लगी रहती है, बल्कि उनके यहाँ जाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो क्योंकि जो क्वैक्स होते हैं, ये क्वैक्स जो होंगे इनके यहाँ आसान रहता है बोलने में, बात करने में और करने में, सब आसान रहता है। तो ज्यादातर देखिए हम मना करते हैं जाओ सरकारी अस्पताल में जाओ, कई लोग होंगे यहाँ मेरे पास आती महिलाएं कि सीधे जाओ अस्पताल में फ्री रहेगा, लेकिन अस्पताल में किसी को एक कह करेगा। तो आप जब इंटरमीडिएट कर लीजिए, मान लीजिए बायोलॉजिस्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी है, आप सोच लीजिए किससे हम आगे बढ़ सकते हैं। आप बायोलॉजी से कर लिया, इंटरमीडिएट कर लिया, इंटरमीडिएट करने के बाद आप किसी डॉक्टर के यहाँ चले जाओ और मन लगा करके 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल उनसे सीखिए। 5 साल मतलब मिनिमम 5 साल है, कुछ लोग तो साल 2 साल करने के बाद अपना शुरू कर देते हैं। जैसे इंजेक्शन लगाना जान गए और दवाओं का नाम कुछ जान गए तो वो छोड़ करके अपना खोल लेते। तो अगर आप चाहते हो तो 5 साल किसी बढ़िया डॉक्टर के यहाँ बिना वेतन के, बिना तनख्वाह के आप सीखिए, और सीखने के बाद फिर आप भी क्वैक बन जाइए, आप भी डॉक्टर बन जाओ। और डॉक्टर बन जाओ तो धीरे धीरे आपके पास पैसे जब हो जाएंगे तो कोई ट्रेनिंग ले लो, जैसे फार्मास्यूटिकल, ये फार्मासिस्ट कहीं से ट्रेनिंग ले लो। और ऐसे स्कूल हैं जो केवल पैसे लेते हैं, पढ़ने पढ़ाने के लिए कभी नहीं। तो आप जो है उस धंधे में आ जाइएगा और छोटा बिजनेस कर सकते हैं। जैसे खाने पीने की सामान है, कोई आप दुकान खोल सकते हैं। चाट की दुकान पर रहते रहते दिल्ली चला गया था, रामनगर का है, और अपना बढ़िया सा वो कपड़ा बना रखा है ठेला, और लिखा है दिल्ली का मशहूर चाट, है ना। शाम को जब हम उधर कभी आते हैं तो उसको देखते हैं कि उसके चारों तरफ भीड़ लगी। अब वो पैसा वाला बना कि नहीं? बन गया ना। कौन सा डिग्री की उसे जरूरत थी? केवल इतने किया कि दिल्ली में टिक्की बाबू यही थे, साक्षी के रिश्तेदार। चलो थैंक यू वेरी मच।